गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उन सबको पूरी करे और हम सब पर इसी तरीके अपना आशीर्वाद बनाए रखे। दोस्तों, कैसे चल रही है आप सबकी स्टडी। आई होप बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप अपने जो टारगेट्स वगैरह हैं, जो अपना सिलेबस है दोस्तों, कंप्लीट कर रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है और कितने आप टारगेट्स वगैरह ले रहे हो, किस तरीके से आप अपने टारगेट्स वगैरह कंप्लीट कर रहे हो, किस में आपका जो सिलेबस है दोस्तों कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, ये व्लॉग है 17 का, यानी रामनवमी का। इस दिन जैसे स्कूल वगैरह के हॉलीडे थे, तो वंश का भी स्कूल का हॉलीडे था, तो वंश को मैं नानी के घर पे ड्रॉप करके आ गई थी। उसके बाद मैंने अपनी जो 2 क्लासेस थी वो ले ली थी मॉर्निंग में, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा फिर लेट हो रहा था और अगर मैं सारी क्लासेस एक साथ लेती दोस्तों तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती और फिर मतलब इतनी एनर्जी नहीं रहती कि मैं अपनी स्टडी कर पाऊँ। इसीलिए मैंने अपनी क्लासेस को स्प्लिट कर दिया। मैंने 2 क्लासेस मॉर्निंग में ली थी। मॉर्निंग में क्लासेस वगैरह लेके इस टाइम मैं आ चुकी हूँ और अपना लंच वगैरह करके दोस्तों मैं अपना स्टडी के लिए बैठ गई थी, है ना। उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे स्टडी की है, जो भी मेरा पेंडिंग है, सब्जेक्ट है जो चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया भूगोल, भूगोल अभी दोस्तों मेरा लास्ट टॉपिक बचा है। ये मेरा 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेरा भूगोल एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसे रिवाइज़ करना रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों मेरा जो मैनेजमेंट है वो भी मैंने आपको बताया था, वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। बस उसके भी मेरे राट पब्लिकेशन से मैं कर रही हूँ, तो कुछ मॉडल पेपर हैं, बस वही मैं सॉल्व कर रही हूँ। इसी तरीके से दोस्तों मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो चल रही है, काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है अभी। तो इसी तरीके से मैं अपनी स्टडी को मैनेज कर रही हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं अपनी स्टडी वगैरह करके थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं इवनिंग में अपनी जो रिमेनिंग क्लासेस हैं वो अपनी मैं इवनिंग में लूँगी। इसलिए मैंने प्लान किया कि मुझे अभी स्टडी का टाइम मिल जाएगा। अगर मैं सारी क्लासेस एक साथ लेती थी तो मुझे काफ़ी टाइम भी लग रहा था और मेरे पास जो इतना टाइम नहीं रहता फिर स्टडी के लिए, क्योंकि अगर सारी क्लासेस एक साथ होती हैं तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है दोस्तों, इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि उसके जस्ट बाद में अपनी स्टडी के लिए बैठ जाऊँ। दोस्तों, एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब हमारे पास टाइम होता है या फिर सिचुएशन हमारे फेवर में होती है, तो हम उन सिचुएशन को या उस टाइम को इग्नोर कर देते हैं, है ना। और उसके बाद जब हमारे पास टाइम नहीं होता है, सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती है, तो हम उस टाइम को याद करके बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं। मेरे साथ भी दोस्तों कई बार यही होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी आप जितनी कोशिश कर सकते हैं जो दोस्तों आप कर सकते हैं, है ना। जितना भी आपके पास टाइम है या जितना भी आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में देखिए रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। रिग्रेट करने से सिर्फ आपको बैड फील होगा, बुरा फील होगा, है ना। चीज़ें उतनी ज़्यादा सॉर्ट आउट नहीं रहेंगी, है ना, नहीं हो पाएंगी। तो इट्स बेटर कि अगर आप बाद में रिग्रेट कर रहे हैं, इट्स बेटर कि आप अभी आपके पास जैसा भी टाइम है, जैसे भी सिचुएशन है, आप अपनी स्टडी को टाइम दें और आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करें। एक्चुअल में क्या होता है, जब हमारे पास दोस्तों कोई चीज़ होती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है, और जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो हमें उसकी उसकी वैल्यू हमें उस टाइम समझ में आती है। ये हर एक ह्यूमन का नेचर होता है ना। कोई भी चीज़ ले सकते हैं हम, जस्ट लाइक हमारा कोई बुक है या कोई हमारा कपड़ा है या कोई पर्सन है, एनीथिंग या कोई भी सामान जब हमारे पास होता है तो हमें उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन जब हमारे पास नहीं होता है तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत फ़ील होती है। तो सेम हमारा टाइम के साथ सिचुएशन है। जब हमारे पास दोस्तों टाइम होता है तो हम सोचते हैं कि रील्स वगैरह देख लें, अपनी फ्रेंड से बात कर लें या कोई अच्छी सी मूवी देख लें या वहाँ घूम के आ जाएँ या कुछ और कर लें, है ना। लेकिन जब हमारे पास एक्चुअल में हम अपनी स्टडी करना चाहते हैं, सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो तब हम अपने टाइम को कोसते हैं। एक्चुअल में देखिए टाइम की या सिचुएशन की गलती नहीं होती, पूरी गलती हमारी खुद की होती है ना। हम अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते और जब सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर हो जाती है तो हम टाइम को, सिचुएशन, बाकी सबको हम अपना कोसने लगते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, है ना, जो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है दोस्तों, देखिए ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी परेशानी हमारे साथ हो तभी हम उससे संभलें, है ना। हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे आसपास में काफ़ी सारे लोग हैं, उन्हें देख के भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं और उनसे एक लेसन ले सकते हैं, है ना। और उनसे लेसन लेके हम अपनी जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन, उनको और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिन्हें हम ध्यान में रख के अपनी सिचुएशन को, अपनी स्टडी को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम में जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारी स्टडी है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, स्पेशली हम फीमेल के लिए, है ना? वैसे तो देखिए सबके लिए है, मैं किसी की पार्शियलिटी नहीं कर रही हूँ, लेकिन फीमेल के लिए इसलिए है क्योंकि शादी के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जो मेल को नहीं करनी पड़ती है ना? जेंट्स लोगों को नहीं करनी पड़ती है, फीमेल को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है ना? तो उस सिचुएशन में हम खुद को कैसे बेटर बना सकते हैं, ठीक है? और हम एक स्टैंड होके अपने पैरों पे स्टैंड होके अगर कुछ 19-20 प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो हम खुद को कैसे सँभाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे लिए जो एजुकेशन है, हमारे लिए जो पढ़ाई-लिखाई है, हमारे लिए जो जॉब पाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना? और अगर आप किसी अच्छी एस्टेब्लिश फैमिली में भी जा रहे हैं, आपके हस्बैंड है बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, डज़न्ट मैटर कि सिर्फ़ आप अर्न करने के लिए, सिर्फ़ आप मनी के लिए जॉब करें, ठीक है? एक अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी होती है, एक इंडिपेंडेंसी भी होती है। इसलिए भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फीमेल के लिए कि हम खुद को इंडिपेंडेंट बनाएँ, खुद को अपने पैरों पे खड़े करें, है ना? एक्चुअल में क्या होता है, हम इंडियंस फैमिलीज़ में ये होता है कि हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो फीमेल है उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती थी पहले के टाइम में। आजकल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है? कोई भी डिसीज़न लिया जाता था तो फीमेल को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। अगर वो देना भी चाहती थी तो उनको इग्नोर कर दिया जाता था, उनकी बात को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, है ना? आज भी आप काफ़ी सारी फैमिलीज़ में सारी चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं, है ना? तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि देखिए हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो लाइफ़ है दोस्तों पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। हम चाहें तो इसे बिगाड़ सकते हैं, चाहे तो हम इसे सुधार सकते हैं, ठीक है? टाइम देखिए किसी के हाथ में नहीं रहता, हमें नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो सबकी सारी चीज़ें दोस्तों सिर्फ़ पैसे के लिए नहीं की जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, हमें खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब जिससे कि हम कोई भी सिचुएशन आए बाद में तो हम उसे अच्छे तरीके से फेस कर सकें। इसीलिए दोस्तों हमारा जॉब पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम आगे आने वाला हमारा जो फ्यूचर है उसको हम अच्छे तरीके से बना सकें। अपना फ्यूचर है, चाहे अपनी फैमिली का है, चाहे अपने बच्चे का है, किसी का भी है ना? तो इस तरीके से दोस्तों इसीलिए हमारी जो स्टडी है, हमारा जो एक एजुकेशन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों यहाँ मैं इवनिंग में अपने ट्यूशन्स वगैरह से फ्री होके आ गई थी घर पे और यहाँ मैंने वंश को बैठा दिया है स्टडी करने के लिए क्योंकि अभी इसका स्कूल के काफ़ी सारे हॉलीडेज़ आ गए हैं क्योंकि इनके स्कूल में अभी जो इलेक्शन बूथ वगैरह है तो वहाँ प्रिपरेशन वगैरह चल रही है। तो इसलिए इनका अभी काफ़ी सारे जो हॉलीडेज़ हैं वो दे दिए हैं। अब ये मंडे से स्कूल जाएगा। तो इसीलिए ये पुराना किया हुआ है वो बच्चा ना भूले, इसलिए मैं इसको रिवाइज़ करवाती रहती हूँ। तो साथ में मैंने इसे पढ़ने के लिए बिठा दिया था। तो हम दोनों ही दोस्तों बैठ के पढ़ रहे थे। तो इसी तरीके से देखिए बच्चे में हमें जो भी एक डिसिप्लिन होता है, वो बच्चा जब आपको देखेगा वो तब खुद से ही मतलब पढ़ने बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मना करेगा या टेंट्रम प्ले करेगा कि मुझे नहीं पढ़ना है एंड ऑल, ठीक है? अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसे भी इसकी वैल्यू समझ में आएगी, है ना? आपको देख के बच्चा चीज़ों को फ़ॉलो करेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफ़िनेटली बच्चा भी आपको देख के पढ़ने लगेगा, ठीक है? मैं ये नहीं बोलती बहुत ज़्यादा टाइम, अगर थोड़ा भी पढ़ रहा है इट्स ओके, अभी छोटे बच्चे हैं, इतना ज़्यादा हम उन पे बर्डन नहीं डाल सकते। काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका एक क्वेश्चन आ रहा था कि वैकेंसी कब तक अनाउंस होगी या नहीं होगी एंड ऑल। सो देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ, वैकेंसी जैसा हम सबको पता है देखिए आएगी, है ना? क्योंकि देखिए जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें काफ़ी सारे जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं, खाली हैं, ठीक है? काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं वो रिटायर भी हो गए हुए हैं, है ना? तो इसीलिए काफ़ी सारी पोस्ट खाली हैं। अब अगर कोई स्कूल बनी हुई है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है ना, टीचर्स तो चाहिए, है ना? कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी खड़ा होके वहाँ पढ़ाने लग जाएगा। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ तो है कि वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? कब आएगी, कब तक अनाउंस होगी, इसका अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई थी इसलिए, ठीक है? बट जब सिचुएशन हमें पता है कि वैकेंसी आने वाली है, तो इस चीज़ में इस सिचुएशन हमें अपने टाइम को इन बातों में वेस्ट ना करके कि कब आएगी, नहीं आएगी, पोस्ट कम आएगी, ज़्यादा आएगी, तो इन बातों में हमें टाइम वेस्ट ना करके हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करके दोस्तों रिवीज़न करना है मल्टीपल टाइम। ठीक है? तो आप अपनी जो एनर्जी है, अपना अपना जो फ़ोकस है, आप अपने रिवीज़न पे लगाइए, ठीक है? ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को जब करना होगा वो करेगी। चाहे मैं कुछ भी अपने वीडियोज़ में बोल दूँ या आप किसी और की वीडियोज़ देख लें, उसमें कोई भी टीचर कुछ भी बता दे या कुछ भी आपको कोई नेगेटिव बोले, तो हमें दोस्तों अब इन चीज़ों से अपना जो दिमाग है, जो ध्यान है, हटा लेना है और हमें सिर्फ़ अपने जो भी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, उसी पे रखना है, ठीक है? गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करने दीजिए, आपका जो काम है, वो आप करिए,
ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हमें देखने को मिलेगी वीडियोज़ के थ्रू, या काफ़ी सारे लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, बोलने दीजिए। सबके देखिए अपना-अपना मुँह है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। सिर्फ़ हम अपने 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 ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हम सामने वाले पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी फ्रेंड्स हैं वो टेंशन फ्री रहें कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, डेफ़िनेटली आएगी। इस ईयर के लास्ट तक आए या अभी अनाउंस होके वो एग्ज़ाम लास्ट तक हों, वो देखिए गवर्नमेंट के हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ़ प्रिपरेशन करना। मैं ये बोलती हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जो अभी अगर अनाउंस हो जाती है वैकेंसी, तो कितने ऐसे लोग हैं जो नेक्स्ट 2 या 3 मंथ में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं बिल्कुल अभी रेडी नहीं हूँ कि मेरा नेक्स्ट 2 या 3 मंथ में एग्ज़ाम हो जाए। हाँ, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, काफ़ी सारे सब्जेक्ट के मैं रिवीज़न भी कर रही हूँ, बट मैं अभी इस तरीके से प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं नेक्स्ट 2 या 3 मंथ में एग्ज़ाम दे दूँ, है ना? तो जब हम इस तरीके से प्रिपेयर नहीं हैं, तो हम क्यों इस चीज़ पे ध्यान दें कि वैकेंसी नहीं आ रही है, कब तक आएगी या फिर आएगी नहीं बीजेपी में एंड ऑल, ठीक है? तो हमें इस कंट्रोवर्सी का एक पार्ट नहीं बनना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देना है दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं, हम कितने पानी में, आप खुद को जज करिए कि आप क्या, आपकी प्रिपरेशन अभी इस लायक है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एग्ज़ाम देना ही सफिशिएंट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों। सिर्फ़ हमें एग्ज़ाम नहीं देना है, हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है ना? अब देखिए हमारा वो टाइम जा चुका है कि हम बार-बार एग्ज़ाम दें। अब जो टाइम है दोस्तों सिर्फ़ जॉब लेने का है। आप इतना तल्लीन होके अपना दिन-रात एक करके दोस्तों पढ़ाई करिए, अगर आप कर सकते हैं तो, कि आपकी एक सीट पक्की होनी चाहिए। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में कितनी भी वैकेंसी आ रही है, चाहे जो भी है, जो भी कट ऑफ जा रही है, कितना भी सिलेबस चेंज हो रहा है, कुछ भी सिचुएशन है ना? जो भी हो, आप अपनी इस तरीके से इस लेवल की तैयारी करिए कि आपकी अपनी एक सीट पक्की हो। सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको अपनी एक सीट पक्की करना है ना? और वो जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत सॉलिड वाली होगी। सिर्फ़ हवाओं में बातें करके कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीज़न नहीं किया है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं होती है, आपको भी पता है, इतने सारे लाखों लोग भीड़ में हैं, बैठे हुए हैं, जो बहुत दिन-रात एक करके अपनी स्टडी कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से उन्होंने रिवीज़न भी कर चुके हैं। है ना? तो हमें हमारा जो कॉम्पिटिशन है उन लोगों से है, ठीक है? तो इसी तरीके से अपनी जो तैयारी है उसे हल्के में ना लेके उसे बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है और अपनी जो एक सीट है वो दोस्तों पक्की करनी है इस साल में। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है दोस्तों, सो इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय श्री राम, थैंक यू सो मच।